Hello students, this is the first lesson of supplementary class 10th UP board. The name of the lesson, the inventor who kept his promise. The inventor यानी एक वैज्ञानिक जिसने खोज की, इन्वेंट किया. Who kept जिसने kept निभाया his promise अपना वादा. कौन थे वो? थॉमस अल्वा एडिसन. उनका जन्म 1847 और डेथ 1931. So guys, we are going to start the lesson. When you want to read at night, जब तुम नाइट में, रात में पढ़ना चाहते हो, you simply press a switch. तो तुम साधारणतः क्या करते हो? प्रेस दबा देते हो. अ स्विच, एक स्विच को दबा देते हो. एंड द इलेक्ट्रिक लाइट, और फिर इलेक्ट्रिक लाइट यानी जो बिजली होती है, जो इलेक्ट्रिक लाइट है, जो विद्युत है, गिव्स यू लाइट, वो तुम्हें एकदम से रोशनी दे देती है. डू यू नो, तुम जानते हो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट, कि आखिर इस विद्युत प्रकाश का, इस बिजली का, इस लाइट का इन्वेंटेड किसने किया था? इन्वेंशन किसने किया था? इसका आविष्कार किसने किया था? ही वॉज एन अमेरिकन, वो एक अमेरिकन व्यक्ति था. नेम्ड, नाम था उसका थॉमस अल्वा एडिसन. इवन इन हिज चाइल्डहुड, यहां तक कि अपने बचपन में भी, एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स. एडिसन एक्सपेरिमेंट करना पसंद करता था. उसे एक्सपेरिमेंट करने बहुत अच्छे लगते थे. ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस. ही वॉज फॉन्ड ऑफ, वो बहुत शौकीन था. किस चीज का? आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछने का उसे बड़ा शौक था. यानी जो चीज वो देखता था उसके बारे में बहुत से क्वेश्चन करता था जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाता था. एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और जब वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता था, टिल ही गॉट द राइट आंसर, जब तक उसे सही आंसर न मिल जाए. यानी जब तक उसे सही आंसर नहीं मिलता था तब तक वो सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं होता था. देर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन के बारे में बहुत सी कहानियां हैं. एंड हेयर आर अ फ्यू ऑफ देम, और यहां भी उनमें से कुछ हैं. वन डे, एक दिन, व्हेन यंग एडिसन वॉज एट स्कूल, एक दिन की बात है कि जब यंग एडिसन वॉज एट स्कूल, स्कूल में था, यानी जब ये छोटा था तो स्कूल में था. द टीचर वॉज टेलिंग द चिल्ड्रन अ स्टोरी अबाउट बर्ड्स. तो वहां पर टीचर जो थी उसकी, वो टेलिंग बता रही थी, सुना रही थी द चिल्ड्रन, बच्चों को स्टोरी, एक कहानी सुना रही थी अबाउट द बर्ड्स, पक्षियों के बारे में. जब ये कहानी सुना रही थी वो मैडम टीचर, तो ही गॉट अप, वो खड़ा हुआ, एंड आस्क्ड द टीचर, और अपनी उस टीचर से पूछा, अध्यापिका से पूछा कि मैडम, व्हाई कांट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, कि मैडम एक आदमी बर्ड की तरह क्यों नहीं उड़ सकता? बहुत अच्छा क्वेश्चन उसने किया. तो आंसर दिया मैडम ने कि बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, क्योंकि आदमियों के, इंसानों के पंख नहीं होते, इसलिए वो नहीं उड़ सकता. रिप्लाइड द टीचर, टीचर ने जवाब दिया. द यंग बॉय थॉट, फिर उस बालक यानी एडिसन ने सोचा, फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए सोचा, एंड आस्क्ड हर अगेन, और उससे दोबारा से फिर पूछा अपनी मैडम से, बट लेकिन काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंग के भी तो पंख नहीं होते, एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, और फिर भी हम उसे आकाश में उड़ा सकते हैं. ऑल द अदर बॉयज, और सभी जो लड़के क्लास में थे, लाफ्ड, वो हंसने लगे. एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और अध्यापिका ने अपना पेशेंस, अपना धैर्य खो दिया. सी थॉट, अध्यापिका ने सोचा, द बॉय वॉज स्टूपिड, कि ये लड़का मूर्ख है, एंड नोटी, और शायद शरारती है. एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, और फिर उस अध्यापिका ने हिज यानी एडिसन के पेरेंट्स से कहा टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, कि वो इस बच्चे को स्कूल से ले जाए. हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके जो पेरेंट्स थे वो उसे घर ले गए. बट दे न्यू, लेकिन वो जानते थे, दैट, वे जानते थे कि, ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, लेकिन उसके पेरेंट्स जानते थे
कि एडिसन जो है वो स्टूपिड नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years ओल्ड। एडिसन मात्र उस समय 8 साल का ही था। When this happened, जब ये घटना उसके सामने स्कूल में घटी। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर। यंग एडिसन ने, उस बालक एडिसन ने फाउंड पाया, इन हिज मदर अपनी माँ में ही पाया, हिज बेस्ट टीचर सबसे अच्छी अध्यापिका उसने अपने माँ के अंदर ही पाया। सी वॉज पेशेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस। सी यानी उसकी जो माँ थी, वॉज पेशेंट बहुत धैर्यवान थी, टू आंसर उत्तर देने के लिए, ऑल हिज क्वेश्चंस उसके सारे प्रश्नों के। तो उसके सारे प्रश्नों के जवाब उसकी माँ बड़े धैर्य के साथ दिया करती थी। एंड विद हर हेल्प उसकी वो मदद भी किया करती थी। एंड गाइडेंस, और उसके गाइडेंस से, उसकी माँ की मदद से और उसके गाइडेंस से, ही मेड गुड प्रोग्रेस। एडिसन ने काफी प्रोग्रेस की। ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स। वो चीजों को ऑब्जर्व किया करता था, देखा करता था ध्यान से। वेरी क्लोजली, बड़े निकट होकर देखता था, निकटता से देखता था, गहराई से देखता था। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और उसने बहुत से एक्सपेरिमेंट भी किए। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली। हालांकि उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो थे बहुत सिली भी रहे, यानी मूर्खतापूर्ण रहे। बट लेकिन ही लर्न ए लॉट फ्रॉम देम। लेकिन फिर भी उसने अपने उन व्यर्थ वाले एक्सपेरिमेंट से भी काफी कुछ सीखा। वन मॉर्निंग, एक बार की क्या हुई घटना उसके साथ कि वन मॉर्निंग, एक सुबह थी, ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, वो एक चिड़िया को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड। वो चिड़िया क्या हुई, इट का मतलब बर्ड से, बर्ड जो थी फ्लू डाउन, उड़ती हुई नीचे आई, टू द ग्राउंड जमीन पर आई। पिक्ड अप अ फ्यू वॉर्म्स इन इट्स बीक। उसने क्या किया, पिकअप किया यानी उठाए, ए फ्यू वॉर्म्स कुछ कीड़े उठाए, इन इट्स बीक अपनी चोंच में। अपनी चोंच में उस चिड़िया ने कुछ कीड़े उठाए, कुछ वॉर्म्स उठाए, एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया। इस चीज ने उस बालक एडिसन के दिमाग में एक विचार दिया, यानी इससे उसके दिमाग में एक विचार आया। क्या सोचा उसने कि द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, कि ये जो चिड़िया है इसलिए उड़ पाई, बिकॉज क्योंकि इट ईट्स वॉर्म्स, क्योंकि ये कीड़े खाती है, इसलिए शायद ये उड़ पाई है। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई। आदमी भी उड़ सकता है। इफ ही ईट्स वॉर्म्स, कि यदि वो कीड़े मकोड़े खाए तो शायद इंसान भी उड़ सकता है, उसने ये सोचा। ही सेड टू हिमसेल्फ, ये उसने अपने ही आप से कहा। ही वॉन्टेड टू ट्राई, अब वो चाहता था ट्राई करना। द एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को, ऑन समवन, किसी पर, वह इस आविष्कार को किसी पर ट्राई करना चाहता था। ही कॉट होल्ड ऑफ ए फ्यू वॉर्म्स, उसने क्या किया, कुछ कीड़े पकड़े। बीट देम, फिर उन्हें पीटा उसने, यानी उनका पीट कर, इनटू ए पल्प, एक पल्प में बना दिया। पल्प होता है गूदा बनाना है, किसी चीज को पदार्थ में बदल देना। पल्प होता है जो मिश्रण होता है। फिर एंड मिक्सड इट, फिर उसे मिक्स कर दिया, इन वाटर, पानी में। फिर उस पल्प को पानी में मिक्स किया। ही टुक द मिक्सचर, उसने उस मिक्सचर को लिया, और टू ए सर्वेंट गर्ल, किसे दिया, एक नौकरानी की लड़की थी, यानी उसे वो दे दिया। एंड सेड टू हर, और उससे उसने कहा, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, ये बहुत ही अद्भुत वाला मिक्सचर है। इफ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पियोगी तो यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तो तुम एक चिड़िया की तरह उड़ने लगोगी। कम ऑन, आओ ड्रिंक इट, इसे पियो, एंड सी, और फिर देखो। ये सब उसने उस लड़की से कहा। द पुअर गर्ल, बेचारी लड़की ने, बिलीव्ड हिम, उस पर विश्वास कर लिया, एडिसन पर। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और वो उस मिक्सचर को, जो वॉर्म्स का था, कीड़े मकोड़ों का जो मिक्सचर था, उसे उसने पी लिया। वेल, खैर, सी डिड नॉट फ्लाई, वो उड़ी तो नहीं, बट सी फेल इल, लेकिन वो बीमार जरूर पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर, यंग एडिसन की जो माँ थी, बालक एडिसन की जो माँ थी, वॉर्नड हिम, उसने उसे, अपने बेटे यानी कि एडिसन को बहुत, यानी चेतावनी दी, वॉर्न किया उसे कि नोट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, कि इस प्रकार के वो एक्सपेरिमेंट ना किया करे। वंस, एक बार क्या हुआ था, ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म, एक बार वो पोल्ट्री फार्म गया। पोल्ट्री फार्म क्या होता है, जहाँ पर मुर्गियां पाली जाती हैं, अंडे आदि वो देती हैं। तो पोल्ट्री फार्म गया वो, विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ गया। देर, वहां पर क्या हुआ, ही सॉ अ हैन, वहां पर उसने एक मुर्गी को देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, वो मुर्गी जो थी अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ से पूछा, अबाउट इट, इसके बारे में, कि ये मुर्गी जो है अपने अंडों पर क्यों बैठी हुई है। एंड सी आंसर्ड, उसकी माँ ने जवाब दिया कि द हैन इज हैचिंग इट्स एग्स, कि जो मुर्गी है ये अपने अंडों को से रही है, यानी उन्हें तैयार कर रही है कि उसमें से कुछ चूजे निकलेंगे।
आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, और इन्हें हैचिंग करने के बाद, उन्हें सेने के बाद, उसमें से कुछ चिकन्स जो होंगे यानी चूजे जो होंगे, छोटे जो बच्चे होंगे, अंडों से बाहर निकल आएंगे। वाई कांट आई हैच एग्स, उसने पूछा कि एक मुर्गी तो अंडों को हैच कर सकती है, से सकती है, लेकिन मैं क्यों नहीं कर सकता अंडों को, मैं क्यों नहीं से सकता। थॉट यंग एडिसन ने सोचा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या किया, ही गॉट ए डजन एग्स, अगले दिन 1 दर्जन अंडे ले आया वो, एंड सेट ऑन देम, और उन सभी पर बैठ गया, उन्हें सेने के लिए, जैसे मुर्गी बैठी थी। ही गॉट अप, जब वो उठा, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन, उसे उसमें कोई भी चिकन नहीं मिला, यानी कोई भी चूजा नहीं मिला, कोई भी मुर्गी का बच्चा उसमें नहीं मिला। ही हैड ओनली स्मैश द एग्स, उसने केवल अंडों को तोड़ जरूर दिया था, एंड स्पॉइल्ड हिज सॉर्ट्स, और उसने अपने सॉर्ट यानी जो कच्चा था उसे उसने गंदा जरूर कर लिया था। ही गॉट ए गुड बीटिंग, उसे फिर एक अच्छी सी पिटाई उसकी लगी, फ्रॉम हिज मदर, उसकी माँ से ही, दैट डे, उस दिन, उसकी माँ ने उस दिन उसको पीटा भी कि उतने गंदे कपड़े कर लिए थे। अ रियली फनी बॉय, वास्तव में बहुत ही फनी बॉय था ये, हंसी दिलाने वाला लड़का भी था, वॉज नॉट ही, है ना। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वह फेल रहा इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में, इन सभी जो उसने आविष्कार किए, इन सभी में वो असफल रहा। बट लेकिन ही हैड लर्नड, लेकिन उसने सीखा भी था, समथिंग, कुछ ना कुछ सीखा था, फ्रॉम देम, उन असफल आविष्कारों से भी उसने कुछ सीखा ही था कि मुझे ये अब दोबारा नहीं करने चाहिए, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं फॉल्ट था। ही हैड लर्नड, उसने सीखा था, दैट की हिज आइडियाज वर रॉन्ग, कि उसके जो आइडियाज हैं वो गलत हैं, ये उसने उनसे सीख लिया था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वो किताबों का बड़ा शौकीन था, एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, और उसने बहुत सी किताबों को तो पढ़ भी लिया था। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स, उसके पापा जो थे उसे 25 सेंट दिया करते थे, फॉर एवरी बुक, हर किताब के लिए, ही रीड, जो वो पढ़ा करता था। अमेरिका में क्या होता है, डॉलर और सेंट चलते हैं, जैसे हमारे इंडिया में रुपए और पैसे चलते हैं ना, ऐसे ही वहाँ पर डॉलर रुपए की तरह मान लो हमारे यहाँ पर, और सेंट जो होते हैं वहाँ पर पैसों की तरह मान सकते हैं। तो उसके जो पापा थे उसे 25 सेंट दिया करते थे, जैसे हमारे यहाँ पर 25 पैसे मान ले, उस समय की बात है। फॉर एवरी बुक ही रीड, जिस एक किताब को पढ़ने के उसे वो 25 पैसे दिया करता था, कि जिसे वो पढ़ता था। ही रेड वाइडली, उसने काफी गहराई से पढ़े किताबों को, एंड विद द पॉकेट मनी, और जो भी उसके पास पॉकेट मनी आती थी, ही गॉट, जो उसे मिलते थी, ही बॉट मोर बुक्स, वो उनसे किताबें खरीद लिया करता था, और एंड सेटअप ए स्मॉल लेबोरेटरी, और उसने फिर क्या किया, उस पैसे से धीरे धीरे एक अपनी छोटी सी लेबोरेटरी भी सेट कर ली। हिज मदर एनकरेज हिम, उसकी माँ ने उसे बहुत एनकरेज किया, उसको उत्साहित किया, उसको मदद की, एंड हेल्प्ड हिम, उसकी मदद की, इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसके आविष्कारों में भी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, एडिसन ने पाया, एडिसन को लगा ये कि ही नीडिड मोर मनी, कि उसे अब और ज्यादा पैसे की जरूरत है, टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, कैरी ऑन मतलब कंटिन्यू करने के लिए, अपने आविष्कारों को जारी रखने के लिए उसे और ज्यादा पैसे की जरूरत थी। अब उसने ऐसा महसूस किया, एंड ही वॉन्टेड मोर बुक्स, उसे और किताबें भी चाहता था, एज ही हैड रेड ऑल द बुक्स, क्योंकि उसने उन सारी किताबों को पढ़ लिया था, ही हैड एट होम, जो उसके पास घर पर थी। ही वॉन्टेड टू गो आउट, वो बाहर जाना चाहता था, एंड सी नाउ प्लेसेस, और वो उन स्थानों को भी देखना चाहता था, एंड न्यू पीपल, तो वह कुछ नए स्थानों को देखना चाहता था और नए लोगों से भी मिलना चाहता था। ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स, वो नई किताबें पढ़ना चाहता था, एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहता था, बढ़ाना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे, अब इसलिए उसने क्या किया, डिसाइड कर लिया उसने, टेकअप, कि वो करेगा ए जॉब, एक नौकरी, इन द रेलवे में उसने जॉब करने का निश्चय कर लिया। एट फर्स्ट, शुरू में क्या किया, हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, शुरू में तो उसके पेरेंट्स ने इस आइडिया को पसंद नहीं किया, एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि अभी वो मात्र 12 ही साल का था। बट लेकिन दे एग्रीड, लेकिन वो फिर एग्री हो गए, व्हेन ही गेव देम गुड रीजंस फॉर हिज डिसीजन,
जब ही एडिसन ने गैव दिए देम अपने पेरेंट्स को गुड रीजंस, कुछ अच्छे रीजंस बताए फॉर हिज डिसीजन, अपने डिसीजन के। जब उसने अपने निर्णय के कुछ अच्छे रीजंस बताए कि अगर मैं रेलवे में काम करूंगा कुछ पैसे मिलेंगे, ये होगा, तो उसने जो रीजंस बताए तो फिर उसके पेरेंट्स भी एग्री हो गए। सो एडिसन बिकेम ए न्यूज़पेपर बॉय। तो इसलिए एडिसन शुरू में क्या बना, एक न्यूज़पेपर बॉय बन गया, यानी इसने शुरू में न्यूज़पेपर बेचना शुरू किया। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन, और फिर ये यात्रा करता रहा, अप एंड डाउन करता रहा द ट्रेन से ही टू डेट्रॉइट। डेट्रॉइट एक प्लेस का नाम है, तो वहां से ये ट्रेन से ही यात्रा करता रहा, डेट्रॉइट तक जाता था, न्यूज़पेपर आदि बेचा करता था। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, उसने न्यूज़पेपर बेचे, स्वीट्स मिठाइयां भी बेची, एंड फ्रूट्स फल भी बेचे, एंड अर्न $2, और उसने $2 कमाए ऑन द फर्स्ट डे, पहले ही दिन। ही सेड टू हिज मदर, उसने अपनी माँ से कहा, एट सपर, जब वो रात में भोजन ले रहे थे, रात्रि भोजन कर रहे थे, तो अपनी माँ से, दैट नाइट, उस रात उसने अपनी माँ से कहा कि टेक दिस $, कि ये $, लो मदर, माँ, ये $, लो, एवरी नाइट, और हर रात, आई शैल गिव यू $, हर रात मैं तुम्हें $1 दूंगा, फ्रॉम वॉट आई अर्न, उसमें से जो मैं कमाऊंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना वादा पूरा भी किया। A year or two later, 1 या 2 साल के बाद, एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ऑन न्यूज़पेपर। 1-2 साल के बाद क्या हुआ, उसे इतना एक्सपीरियंस हो गया कि उसने अपना खुद का न्यूज़पेपर प्रोड्यूस करना, निकालने का निश्चय कर लिया कि मैं अपना खुद का ही न्यूज़पेपर अब निकालूंगा। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस खरीद ली, एंड सेट इट अप, और उसे उसने सेट कर दिया, इन हिज रेलवे वैगन, उस वाले रेलवे वैगन में, यानी जिस रेलवे से वो अप डाउन किया करता था, उस वाले डिब्बे में ही उसने अपनी प्रिंटिंग प्रेस को सेट कर लिया। ही एडिटेड, वहीं पर वो एडिट किया करता था, यानी न्यूज़पेपर में प्रिंटिंग करने से पहले जो न्यूज़ होती थी उन्हें एडिट किया करता था, उनकी छटाई किया करता था। एंड प्रिंटेड हिज पेपर, फिर वो अपना खुद का न्यूज़पेपर प्रिंट किया करता था। सोल्ड, फिर बेचा करता था, ए नंबर ऑफ कॉपीज, बहुत सारी उसने न्यूज़पेपर की कॉपीज को बेचा। एंड मेड मोर मनी, और उसने काफी पैसे भी कमाए। विद द मनी, और उस पैसे से, ही गॉट, जो उसे मिला न्यूज़पेपर आदि बेचकर, ही सेटअप ए स्मॉल लेबोरेटरी, उसने एक छोटी सी लेबोरेटरी, यानी प्रयोगशाला, लेबोरेटरी कहते हैं जिसमें प्रयोग किया करते हैं, उसने एक लेबोरेटरी स्थापित कर ली, इन हिज रेलवे वैगन, उस वाले ही रेल के डिब्बे में जिसमें वो प्रिंटिंग प्रेस आदि लगाकर रखे हुए था। तो गाइस, यहाँ पर ये वीडियो कुछ बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, और अगली जो वीडियो है इसके वो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। बस आपको कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करना है। अगर पसंद आए वीडियो तो ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइस।